नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में डॉक्टर के सिन्हा मैथ का 7 के फर्स्ट तक सॉल्यूशन हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में। 7 के सेकेंड नंबर से आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो आज हम लोग बनाएंगे। बाकी जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। बाकी जो भी लोग नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, अगर वो एक ही कैंपस में पढ़ना चाहते हैं अर्थात सभी विषयों की तैयारी एक ही कैंपस में करना चाहते हैं, तो आइए देवली घाट खंडकपुर बिहार से नालंदा रेनबो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है, जहां बिहार बोर्ड की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है एवं सीबीएसई मैथ, साइंस एंड इंग्लिश बिल्कुल आसान भाषा में कराई जाती है। कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। बिहार बोर्ड के लिए विशेष सुविधाएं मिलेगी। बिहार बोर्ड के लिए 4 सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी चैप्टर बाय चैप्टर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रकार प्रश्न आपका नोट्स में दिया हुआ रहेगा। उसी प्रकार सीबीएसई के लिए भी फैसिलिटी है। जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर बाय चैप्टर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मतलब अच्छी तरीका से लिखा हुआ रहेगा। और दूसरी फैसिलिटी है वीकली टेस्ट फैसिलिटी है। आप एक सप्ताह में जो भी पढ़ें उसको टेस्ट दिया जाएगा, तो टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने से यही होगा, आप लोगों को जो भी पढ़ें आपको याद रहेगा। लेकिन टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप लोग भूलते जाइएगा, इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये सब फैसिलिटी दिया गया है। आपका सिलेबस टाइम पर खत्म कर दिया जाएगा। जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो वो सब प्रश्न कराया जाएगा जो सीधे एग्जाम हॉल में टकराएगा। आइए देवली घाट खंडकपुर बिहार से नालंदा रेनबो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है। हम 7 का फर्स्ट नंबर तक सॉल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग 7 का सेकेंड नंबर से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, यानी हम लोग बनाएंगे। दिया हुआ है यहां यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें, मतलब ज्ञात करें, है ना। यहां दिया हुआ है तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे साइन ए बराबर दिया हुआ यहाँ 3/4। तो हम लोग बताए थे जैसे दिया रहेगा तो हम एक समकोण त्रिभुज अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ हम लोग ए बी सी कुछ सिचुएशन के आधार पर मानेंगे कि लंब आधार पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। निष्पत्तियां में सब में ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ, ए लगा हुआ है। हम बताए थे कि ए अगर इसको मानिएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग
जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता है उसके सामने होता है लंब। आपको ए मतलब ए इसको मानने से ही आप लोग को फायदा होगा कि लंब लंब रह जाएगा और आधार आधार रह जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए यहां ए मानिए तो इसके जो भी इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ताकि जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता है उसके सामने क्या होता है लंब। अगर हम ए माने तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी। देखिए अब है साइन ए बराबर 3/4, तो हम साइन का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो हम लोग बीसी मतलब यहां आधार नहीं, मतलब यहां बीसी मालूम नहीं है, बीसी मालूम नहीं है अर्थात आधार मालूम नहीं है, लंब दिया हुआ है कर्ण भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ एसी मतलब आधार निकालेंगे, यहाँ एसी बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ एसी बराबर यहाँ लिखेंगे ए बी का मतलब 4 का स्क्वायर, बीसी का मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ एसी बराबर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। एसी बराबर हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा था 7, है ना। तो एसी का वैल्यू क्या आ गया √7। तो इसीलिए हम लोग को अब मान पूछा है पहला, मान लेते हैं पहला cos A है, cos A। तो हम cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण, है। cos का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण। और बताए थे आधार को बी से या कर्ण को एच से, ये भी शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण लिखिए चाहे बी बटा एच लिखिए, है ना। तो cos से मतलब आधार बटा कर्ण। यहाँ देखिए यहाँ आधार क्या है √7 और कर्ण कर्ण कितना है 4। और दूसरा पूछा है tan ए का मान। तो tan का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार या P बटा B, है ना। तो यहाँ P कितना है 3 और B कितना है √7, ये हम लोग को पूछा गया था, है ना। cos A और tan A का मान पूछा गया था, है ना। इस प्रकार जिसे साइन ए दिया हुआ था हम लोग लिख दिए। इस हमेशा ई पॉइंट को एकदम अच्छा तरीका से समझिए कि ए हम इसको क्यों नहीं माने, इसको क्यों मान लिए, है ना। ये बार बार हम बोल रहे हैं कि जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता उसके सामने होता है लंब। इसीलिए यहाँ ए माने तो लंब लंब ही रह गया, आधार आधार, आकार में तो कोई चेंज नहीं होता है ना। आप लोग को इसमें ए इसे मानने से ही फायदा होगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो हाँ लंब तो ही होता है ना, तुरंत देखिएगा तुरंत मतलब सेट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ अगर ए यहाँ मानते हैं तो इसके सामने हो जाएगा लंब। इसीलिए यहाँ जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहेगा अगर थीटा से रिलेटेड रहेगा तो एबीसी कुछ भी मान सकते हैं, मतलब है ना। वर्टेक्स को मतलब शीर्ष बिंदु को आप कोई मान सकते हैं, इसको माने चाहे बी माने उसको, चाहे सी माने इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसी ए बी से रिलेटेड अगर दिया हुआ है तो जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहेगा, अगर ए लगा हुआ है तो ए से अगर जो भी ए का मान पूछेगा तो हमेशा इसी को मानिएगा, है ना। उसके सामने क्या हो जाएगा लंब। जो दो भुजा जैसी दिया कोई मतलब साइन है, लंब बटा कर्ण जानते हैं तो लंब बटा कर्ण लिख लिए। दो भुजा मालूम है तो हम लोग जो तीसरी भुजा मालूम नहीं रहेगा उसको पहले हम ज्ञात करेंगे। जब तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तब त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा सबका मान निकल जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है 8 नंबर में। 8 नंबर में है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें।
तो कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करे, है ना। यहाँ दिया, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ sin थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। हम लोग तुरंत समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्टेक्स अर्थात शीर्ष, है ना, अर्थात त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आप एबीसी किसी को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एबीसी कोई किसी में नहीं कहा गया कि साइन ए या साइन बी साइन सी ये सब निकाला गया है। थीटा से रिलेटेड है तो आप शीर्ष बिंदु मतलब वर्टेक्स को कोई बिंदु आप ले सकते हैं, तो एबीसी लीजिए, लेकिन थीटा हमेशा इसी को मानिए, थीटा मानेंगे सी को, क्योंकि जो निष्पत्तियां में लगा रहे उसके सामने क्या होगा, लंब। यहाँ थीटा मानने से यही आप लोग को फायदा होगा, आपको लंब लंब ही रह जाएगा, आधार आधार ही रह जाएगा। आपको मान निकालने मतलब मान जिस समय लिखिएगा तो आपको लिखने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ थीटा मान लिए, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बीसी मालूम नहीं है, हम लोग पहले बीसी निकाल लेंगे, तो बीसी यहां लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ बीसी बराबर के लिए लिखेंगे हम लोग AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC बराबर यहां लिखेंगे AC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। BC बराबर यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ BC बराबर हो जाएगा 16 9 25, मतलब 25 में से 9 जाए क्या बचेगा 16, तो 16 का वर्गमूल जो होता है 4। तो BC का वैल्यू क्या आ गया 4। अब जिसका मान पूछा है हम उसका हम लोग मान निकाल देंगे, है ना। मान पूछा है पहला cos थीटा, मान लेते हैं उसको पहला, तो cos थीटा, तो cos थीटा का पुनः जानते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण अर्थात b बटा h। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए यहाँ आधार कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण क्या दिया हुआ है 5, है ना। cos थीटा हम लोग जानते हैं cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5। और दूसरा पूछा tan थीटा, उसको मान लेते हैं दूसरा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, है ना। tan थीटा क्या आता है लंब बटा आधार। यहाँ लंब देखिए क्या लिखा है 3 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये हम लोग को पूछ रहा था, है ना। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, नाइन नंबर में प्रश्न है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा की गणना करें। tan थीटा की गणना करें, है ना। यदि cos थीटा और 4/5 तो tan थीटा की गणना करें, ये पूछ रहा था। हाँ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में cos थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है 4/5, तुरंत समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना। यहाँ देखिए एबीसी से कुछ नहीं दिया हुआ है, ये नहीं पूछा गया कि cos A tan B इसका मान निकालना है। जब थीटा से रिलेटेड रहेगा तो आप समकोण त्रिभुज का मतलब शीर्ष बिंदु अर्थात वर्टेक्स कुछ भी मान सकते हैं, है ना। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, लेकिन देखिए थीटा लगा हुआ निष्पत्तियां में तो इसी को थीटा मानिए, है ना। इससे अभी बताए हैं कि थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब। इसके मानने से ही फायदा होगा, आपको मान लिखते समय आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, है। तो यहाँ cos थीटा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग
कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ए बी मालूम नहीं है, ए बी पहले हम लोग निकालेंगे। यहाँ ए बी बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग AC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है ना। ए बी क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ ए बी बराबर हम लिखेंगे हम लोग AC दिया हुआ 5 मतलब 5 का स्क्वायर, BC दिया हुआ 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ ए बी बराबर यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ ए बी बराबर हम लोग का हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो 9। यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा है ना 9 का वर्ग कितना होता है? 3। तो ए बी का वैल्यू क्या गया? 3 है ना। इसीलिए अब पूछा है मान tan थीटा, तो tan थीटा और होता है लंब बटा आधार है ना। tan का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? लंब बटा आधार। तो लंब देखिए, लंब अभी निकाले हैं, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। बन गया। मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोग को बता रहे हैं। अगला 10वां नंबर में है दसवां नंबर में प्रश्न है, हम लोग 10 का फर्स्ट है यहाँ। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है ना, तो cos थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। के मान ज्ञात करें है ना। यहाँ दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे है ना। यहाँ देखिए थीटा से रिलेटेड है तो यहाँ कोई शीर्ष बिंदु ले सकते हैं है ना। आप देखिए थीटा है, थीटा से इसी को थीटा मानेंगे हम लोग है ना। इसके बारे में हम क्या बोले हैं आप लोग समझ चुके होंगे है ना। इसीलिए थीटा माने हैं कि थीटा के सामने जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता है ना, त्रिकोण में जिसे जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहेगा उसके सामने होगा लंब। अगर थीटा है तो थीटा के सामने होगा लंब, लंब लंब ही रह जाएगा, आधार आधार ही रह जाएगा, कार्य में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना। इसीलिए हम यहाँ थीटा माने हैं कि जब तीनों भुज आपको मालूम ज्ञात कर लीजिएगा तो जिस समय मान लिखते समय आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, तुरंत दिखेगा लंब क्या है, लंब दिखेगा है ना। यहाँ तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार है ना, लंब बटा आधार। तो हमको AC मालूम नहीं है तो AC बराबर यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ हो जाएगा AB दिया हुआ है 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ AC बराबर हो जाएगा है ना, 16 में कितना हो जाएगा 25। तो AC बराबर 16 का 25 का वर्ग कितना होता है 5, 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो यहाँ AC का वैल्यू क्या गया 5। इसीलिए अब जिसका मान पूछा है उसका है cos थीटा, इसको मान लेते हैं पहला। तो cos थीटा और होता है फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण है ना। cos का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5। और दूसरा मान पूछा है sin थीटा है ना, तो इसको मान लेते हैं sin थीटा
तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5, है ना। कर्ण क्या दिया हुआ है 5। आगे 10वां का दूसरा नंबर में है ना, 10वां का दूसरा नंबर में है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A की अन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। है यहाँ दिया हुआ है tan a बराबर 4/3 तो कोण A की अन त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। मतलब a का जितना भी मान होगा, मतलब त्रिकोणमिति का अन त्रिकोणमितीय अनुपात, ये वो दिया हुआ है tan, हम लोग जानते हैं, है ना, कि त्रिकोणमितीय मतलब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात द्वारा हमें 6 संभव अनुपात बनाया जा सकता है। तो एक वो दिया हुआ है, हम लोग 5 वो पूछ रहा है। ऐसे हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। यहाँ लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, है ना। तो यहां फिर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए a से रिलेटेड दिया हुआ है तो इसी को मानिए, है ना। इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। इसे फायदा क्या होगा, a है तो जो निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता है उसके सामने क्या हो जाएगा, लंब। लंब लंब रह जाएगा, आधार आधार रह जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन होता है नहीं, है ना। तो यहाँ लोग tan का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा आधार, है ना। tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटा आधार। हम लोग ए बी मालूम नहीं है ना। तो ए बी हाँ मतलब वही कर्ण का ही काम करेगा। वो नाम चेंज लिखे हैं मतलब हम लोग को सुविधा के लिए, कि मान लिखते समय कहीं पर भी प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हो सके, कि तुरंत हाँ देखो tan थीटा जानते हैं लंब बटा आधार, हाँ लंब कितना है तुरंत देखेंगे तो उसका मान लिख देंगे। लेकिन अगर ए इसको मानिएगा नहीं तो ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। यहां ए बी बराबर हो जाएगा ए बराबर रूट BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां ए बी बराबर हो जाएगा BC मतलब 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AC मतलब 3 का स्क्वायर यहां हो जाएगा। तो ए बी बराबर यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी बराबर यहां हो जाएगा 16 9 25। तो ए बी बराबर यहां हो जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका क्या आ गया, ए बी का वैल्यू क्या आ गया 5। इसीलिए अब जिसका मान पूछ रहा है तो पूछा है ए की अन त्रिकोणमितीय अनुपातक मान है, तो tan ए दिया है और पहला मान जिसे लिखना है जिसे sin a, तो sin का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। sin का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5, है ना। दूसरा cos a, तो cos का फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण, है ना। cos का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहां दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। तीसरा tan तो दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं
कौशिक है ना। तो कौशिक इसका फॉर्मूला जानते हैं कर्ण बटा लंब, है ना। कौशिक का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण यहाँ क्या दिया हुआ है 5 और लंब कितना दिया हुआ है 4। चौथा सेक, सेक इसका जानते हैं कर्ण बटा आधार, है ना। सेक का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कर्ण बटा आधार। यहाँ कर्ण दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 3। एक पचमा है, अरे हाँ पचमा कोट। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा लंब, है ना। कॉट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटा लंब। तो यहाँ आधार क्या दिया हुआ है 3 और लंब क्या दिया हुआ है 4, है ना। इसमें दिया हुआ था आदि tan a बराबर 4/3। तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करे, मतलब ए दिया हुआ है अवन ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ था बाकी अन्य 6 निष्पत्तियां होती है, बाकी हम लोग ये 5 निकाल दिए, है ना। अब लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर में कहा गया है आदि cot थीटा बराबर 12/5 तब sin थीटा के मान ज्ञात कीजिए। बाकी हम लोग 11 नंबर से हम लोग कल से सॉल्यूशन करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।